हेलो दोस्तों, पहले की वीडियो में हमने पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना सीखा है ना। तो यहाँ पर आज देखेंगे हम भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, है ना। कि भिन्न जब हमारे पास आ जाते हैं जोड़ में, घटाव में, गुणा में या भाग में, तो उन्हें कैसे हल किया जाता है वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखने से पहले हम देख लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है? तो जितनी भी बटे वाली जो संख्याएं होती हैं, जैसे हम लिखते हैं 1/2, है ना, ये इसे बोलते हैं हम भिन्न। क्या बोलते हैं इसे? भिन्न बोलते हैं, है ना। ऐसी संख्याएं हमने परिमेय संख्या जब पढ़ी थी तो वहाँ भी देखा था, है ना, कि जो बटे वाली संख्या रहती है, जो p/q के रूप में होती है, उसे हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कि जो संख्याएं बटे में हो, कैसी हो, बटे में हो, उन्हें हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। देखो यहाँ भिन्न में हम एक बार देख लेते हैं कि जो ऊपर जो अंक लिखा रहता है, देखो ये बटे का निशान है, इसके ऊपर जो अंक लिखा रहता है इसे बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो बटे में मतलब कि जो डंडी खींची हमने, उसके जो नीचे अंक लिखा रहता है उसे बोलते हैं हम हर। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो हर और भिन्न के रूप में लिखी हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब देखते हैं अपन कि यदि हमारे पास सिंपल वाली संख्याएं रहती है, जैसे 2 धन 1 लिखा हमने, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ये हमने सीखा है कैसा जोड़ेंगे कि 2 धन 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, ठीक है ना। पर जब भी हमारे पास बटे वाली संख्याएं आ जाती है, कैसी संख्या आ जाती है? बटे वाली। जैसे कि हम सिंपल सी बात करें कि जैसे हमारे पास 1/2 धन 1/2 आ गया। अब बताओ, अब ऐसा तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये जोड़ना घटाना नहीं आता है ना। तो वही आज सीखेंगे और बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। आज के बाद तुमको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम बटे वाली संख्याओं को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो हम कभी कभी क्या देखते हैं कि 1/2 धन 1/2 हमारे पास आ जाता है ना। क्या आ जाता है? 1/2 धन 1/2। तो इसको हल कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले जो भिन्नों को जोड़ने का नियम होता है वो क्या होता है कि यदि हर समान हो, क्या हो? हर यदि समान हो तो उनके अंश जुड़ते या घटते हैं, है ना। हर समान होना चाहिए। हर देखेंगे हम, हर किसे बोल रहे हैं हम? जो भी बटे में लिखा है। देखो यहाँ पर 2 भिन्न है हमारे पास, वहाँ पर हर देखेंगे हम। हर कितना है? कितना है हर? यहाँ पर हर हमने देखा कि हर कितना है, दोनों में 2 है, इसमें भी हर 2 है, इसमें भी हर 2 है। तो इसके अंश क्या होंगे? जुड़ेंगे, ठीक है ना। कैसे जुड़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले जोड़ने से पहले एक लाइन खींच के जो हमारा हर रहता है उसको हम बटे में लिख देते हैं। जैसे हर क्या है हमारा? 2 है, तो इसको बटे में हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके अंश क्या होंगे? जुड़ेंगे। अंश क्या है हमारा? 1 है और ये वाला भी 1 है। तो 1 और 1 जुड़ा तो कितना हो गया? 2/2, मतलब कि 2/2, तो बराबर कितना? 1 आंसर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम हर समान होते हैं, क्या होते हैं? हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। पर कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हर समान नहीं होते हैं। क्या समान नहीं होते हैं? हर समान नहीं होते हैं, तो उनको कैसे जोड़ेंगे? तो उसमें हम हर को पहले समान बनाएंगे। कैसा करेंगे? समान बनाएंगे, उसके बाद उसके अंश जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो हर कैसे समान बनाते हैं वो भी देखेंगे हम। जैसे कि हमने हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पर लिखा है, जैसे ये तो बात ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, जैसे हमारा पहला सवाल लिखा है, क्या लिखा है हमारा? 3/2 धन 1/2 लिखा है। तो क्या होगा, ठीक है ना। हमने क्या बात की है कि यदि हर समान होते हैं, हर समान होते हैं तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे कि यदि यहाँ पर लिखा कुछ लिखा 5/2 लिखा है ना, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो हर यदि समान है तो उनके अंश क्या होते हैं? जुड़ जाएंगे। जैसे 3 धन 1 धन 5 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 9 जो बटे में क्या है हमारा? हर क्या है हमारा? 2 है, तो वो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है जोड़ना।
ये भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, तो अगला सवाल हम देख लेते हैं। यदि हमारे पास हाँ ठीक है चलो जा, यदि हमारे पास हर समान नहीं हो, क्या नहीं हो, हर समान नहीं हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला वाला सवाल हमने वैसा ही लिया है, जैसे हमने लिखा कि 2/3 धन 3/2 लिया। अब हमने यहाँ क्या देखा, देखो यहाँ पर हर कितना आ गया है, 3 आ गया है, यहाँ पर हर कितना आ गया है, 6 आ गया है ना। यदि 2 ही पद हो हमारे पास, कितने पद हो, 2 पद हो, यदि बटे में हर में यदि अभाज्य संख्या दी हो, क्या दी हो, हर में यदि अभाज्य संख्या दी हो, तो उनको हम तिर्यक गुणा करके भी हल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ मैं, उसके बाद और देखेंगे। जैसे कि ये 2 है, इसका तिर्यक गुणा करेंगे मतलब कि 2 में करेंगे। ठीक है, ये जो 3 है इसका तिर्यक गुणा कहाँ करेंगे, 3 में, मतलब कि तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा मतलब ऐसा, देखो ऐसा गुणा करेंगे अपन, और उन खुद का भी आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले तो इन दोनों का आपस में गुणा करके हम एक डंडी खींच के लिख देते हैं। क्या होता है, 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। अब गुणा करेंगे हम तिर्यक गुणा, जैसे कि 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, फिर ये वाला धन का निशान है ना, फिर 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना। अब देखो, अब जोड़ सकते हैं हम, अब जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, 13/6 आ गया। तो ऐसा जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब तुम बोल रहे होंगे कि आपने बोला था कि हर समान करेंगे, है ना, यहाँ तो कहीं किया नहीं ऐसा। ठीक है ना, तो कैसे कर, हर ही समान किया है हमने, यहाँ पर क्या किया है, हर को ही समान बनाया है। ठीक है ना, कैसे बनाते हैं, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है एलसीएम, है ना, लघुत्तम समापवर्तक, क्या बनाया है, लघुत्तम समापवर्तक का, तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि हर समान बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे इसी सवाल को यदि ले ले दोबारा हम, जैसे 2/3 धन 3/2 लिया, ठीक है ना, तो हर जो भी रहता है उसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेना हमने सीखा है, देखो 3 और कामा 2 का एलसीएम कैसे लेंगे, 3 का भाग देंगे, ये पहले 2 का देंगे क्योंकि छोटी संख्या से देना है, 2 का 3 में नहीं जा रहा है, 3 वैसा की वैसा, है ना, 2 में 2 का गया तो 2 एकम 2, फिर 3 का देंगे, है ना, 3 एकम 3। देखो तो इसका जो एलसीएम आया हमारा, क्या आया, एलसीएम, वो कितना आया, देखो 2 गुणित 3 मतलब कि 6 आया। कितना एलसीएम आया हमारा, 6। तो क्या करते हैं हम, जब भी इसको जोड़ेंगे तो एक डंडी खींच के जो भी एलसीएम आया उसको लिख देते हैं, है ना, ऐसा समझ में ना। फिर क्या करेंगे, जो ये हमारा एलसीएम आया, एलसीएम में जब हमने पढ़ा था कि एलसीएम इन दोनों संख्याओं का है, इन दोनों संख्याओं का है, तो ये दोनों संख्याएं इसको क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ जो भी एलसीएम आया उसका हम सभी पदों में गुणा करेंगे, जितने भी पद है हमारे पास। देखो यहाँ पर 2 है, 2 में भी 6 का गुणा करेंगे, यहाँ पर धन के बाद क्या है, 3 है, तो 3 में भी किसका गुणा करेंगे, 6 का। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि 3 का भाग 6 में चले जाएगा। देखो कैसे जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है समझ में। तो यहाँ पर क्या बचा, 2, तो 2 का गुणा किस में होगा, ये वाले 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर हमारा ये वाला धन। अब इसमें भी सेम वैसा ही करेंगे, देखो 2 एकम 2, है ना, 2 3 6। अब यहाँ क्या हुआ, 3 आया, तो 3 का गुणा किस में करेंगे हम, 3 में, तो 3 3 9। देखो अब आगे जोड़ते हैं, अब जोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर हमने हर क्या करे हैं, समान बना लिए हैं। ठीक है ना, तो जब 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और बटे में 6, ऐसा समझ में ना। तो यही विधि होती है, इसी से हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं। घटाने के लिए भी हर को समान बनाना पड़ता है और जोड़ने के लिए भी हर को समान बनाना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे ये तो हुई 2 संख्या की बात। यदि हमारे पास बहुत सारी संख्या आ जाए, जैसे कि 2 से अधिक संख्याएं आ जाए, है ना, 2 से अधिक पद आ जाए हमारे पास, 2 से अधिक भिन्न आ जाए, तो उसको कैसा जोड़ेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको रब कर देते हैं। जैसे कि अगला सवाल हमने लिखा है, कुछ देख लेते हैं क्या लिखा है। इसे हमने लिखा है 5/7, फिर धन 2/3 धन 7/2 धन 1, है ना। यहाँ पर हमने कितने पद लिए हैं, टोटल 4 पद लिए हैं। तो इनको अब कैसा जोड़ेंगे वही देख लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे, हर को समान बनाएंगे। तो तुम सोच रहे होंगे कि यार इसके बटे में तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर भी बटे में रहता है। हमने बात की थी कि जब भी किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, एक। तो इन सभी का हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। चलो लघुत्तम लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या क्या है, एक 7 है हर में, और 3 है हर में, और क्या है 2, और यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब क्या था हमारा 1, ठीक है ना। तो इन सभी का हम क्या लेते हैं, लघुत्तम। कैसा लेते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे 2 का। 7 में नहीं जाएगा, वैसे की वैसे 3 में नहीं जाएगा, वैसे की वैसे 2 में गया, 2 एकम 2। देखो एक सबको एक बनाना है अपने को, है ना, यही बात ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं अपन, 3 का जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, मतलब 7 वैसे की वैसे, 3 एकम 3, ये एक और ये। अब 7 में देंगे तो 7 एकम 7। तो जब हमने 7, 3 और 2 का और 1 का लघुत्तम लिया तो क्या है, देख लेते हैं अपन। क्या है एलसीएम हमारा, लघुत्तम समापवर्तक 2 गुणित 3 गुणित 7 आया, ठीक है ना। 2 गुणित 3 गुणित 7 मतलब कि कितना आया, 42। कितना आया हमारा लघुत्तम, 42 आया, ठीक है ना। जो भी लघुत्तम आता है उसको हम एक डंडी खींच के लिख देते हैं। तो हमारा लघुत्तम कितना आया, हमारा 42 आया, ठीक है ना। तो ये जो लघुत्तम आया ये इन संख्याओं का आया। तो हम क्या करेंगे, अब सभी जितने भी अंश है हमारे, जितने भी अंश है उसमें किसका गुणा करेंगे, हम 42 का गुणा करेंगे। देखते हैं अपन 42 का गुणा करके। देखो यहाँ भी 42 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 42 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 42 का गुणा करेंगे, और यहाँ भी, है ना। यदि ऐसा नहीं करते हैं ना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि जैसे ये 42 है तो हमको पता है कि 42 में किसका भाग चले जाएगा, 7 का चले जाएगा। तो 42 में पहले हम 7 का भाग देके भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6, 7 6 42। मतलब कि डायरेक्ट हम यहाँ पर 6 का गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें भाग देना पड़ेगा, किसका देना पड़ेगा, 7 का। किसमें, 42 में। जब 7 का भाग हम 42 में देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में। 5 6 30, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही करेंगे हम कि 42 में किसका भाग देंगे, हम 42 में हम 3 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 3 का भाग। पर ये भाग दे के देखने में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं डायरेक्ट। क्या करते हैं, काट देते हैं। काटना कैसे है, देखो जैसे ये बटे में 3 है तो 3 से किसको काटेंगे हम, 42 को। 3 एकम 3, 42 को काटेंगे तो 3 एकम 3, और बचा कितना 1, तो 3 चौक 12। कितने बार कटा, 14 बार कटा, ठीक है ना। तो 14 दूनी कितनी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 दूनू 28 आया अपना, ठीक है। ऐसा समझ में। तो अगली बार देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम काटेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, काटेंगे 42 को, या फिर हम बोलेंगे कि भाग देंगे। दोनों एक ही बात है, काटना भाग देना ये एक ही बात होती है ना। तो देखते हैं, देखो यहाँ से हम यदि भाग दे हम 42 में 2 का, तो 2 एकम 2, देखो 2 दूनू 4 और 2 एकम 2। अब क्या आया हमारे पास, 21 आया। तो 21 का गुणा हम किस में करेंगे, 7 में करेंगे। तो देखो क्या आता है, क्या आएगा, 147। कितना आया, 147। अब यदि यहाँ पर देखें हम अगले पद में, तो अगले पद में क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर काटने के लिए कुछ भी नहीं है। काटने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि 42 का गुणा किस में होगा, 1 में। तो कितना आएगा, 42 का 42 ही आएगा। ऐसा समझ में ना। तो ऐसे ही करते हैं। देखो यहाँ पर हमने हर को पहले समान बनाया, फिर क्या किया, जो भी हमारा एलसीएम आया उस सभी के अंशों में हमने गुणा किया उसका, और जो कट रहा था उसे मतलब भाग दे के गुणा किया। पहले हमने हर का भाग दिया, फिर क्या किया, गुणा किया। यहाँ पर भी पहले हर का भाग दिया, फिर क्या किया, गुणा किया। यहाँ पर भी पहले हर का भाग किया, फिर गुणा किया, ठीक है ना। तो यही करना है हर बार। जब भी एलसीएम हमारा आ जाए, क्या आ जाए, एलसीएम आ जाए, तो उसमें जितना भी पद है, जितने भी पद है, उन सभी के पदों में जो भी हर है उन सभी का भाग दे के उनके अंशों में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ सकते हैं हम, अब आसानी से हम जोड़ सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आता है। जैसे 7 और 2 9 और 8 17, 17 की 7, ठीक है। जोड़ते तो सबको आता है, हमने जोड़ना सीखा है ना। फिर 17 की 7 हासिल की कितनी बची, 1। 4 को 4 में जोड़ा तो 8,
8 को 2 में जोड़ा तो 10 और 3 13 और 1 14, 14 की 4 हासिल क्या ये 1, ठीक है ना। अब देखो क्या है जोड़ने के लिए, केवल 1 है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे हम तो कितना हो गया ये 247 हो गया। तो ऐसा करते हैं, इस जो भी हमारे देखो अब बटे में क्या है हमारा 42 है, ठीक है ना। तो भिन्नों को ऐसा ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और घटाने की बात करें तो पहले बोल दिया है कि भाई घटाना भी ऐसा ही होता है। घटाने के लिए भी हम हरों को समान बनाएंगे, ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं आया, चलो देख लेते हैं सवाल, हम घटाने वाला देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ 247 बटे 42, इसी यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे किया एक बार और देख लेते हैं। जो भी हर रहते हैं उनका क्या लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, हरों को समान बनाने के लिए। तो हरों को समान बनाने के लिए जब हमने 3 7 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया 42 आया। तो एक डंडी खींच के जो भी एलसीएम आया उसको लिख देना है, क्या करना है लिख देना है। और जो 42 आया है उसको हम सभी के अंशों में क्या करेंगे गुणा करेंगे, और जहां से जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो यहाँ क्या देखा हमने कि जैसे 42 को 7 से काट के देखा, देखो क्यों कटेगा, क्योंकि एलसीएम में हमने पढ़ा था कि इन सभी संख्याओं का भाग उसके एलसीएम में चले जाता है, तो इसका पूरा भाग जाएगा। तो 7 का जब हमने 42 में भाग दिया तो कितना आया 6 का गुणा हमने किस में किया 5 का, तो 5 6 30, ठीक है ना। फिर धन, ये वाला धन, फिर अगली वाली संख्या को काटा, 3 से हमने 42 को काटा तो कितना आया 14 का गुणा हमने 2 में किया तो कितना आया 28, फिर ये वाला धन। अब यहाँ पर हमने 2 से 42 को काटा तो 21 आया, 21 का गुणा हमने जब 7 में किया तो कितना आया 147, फिर ये वाला धन, है ना। यहाँ पर कटने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि 1 है, 1 का भाग 42 में देंगे तो कितना आएगा 42 ही आएगा, इसलिए 42 का 42। इन सभी को हमने क्या किया फिर जोड़ लिया, तो हमारा आंसर कितना आया 247 बटे 42। तो यही होता है भिन्नों को जोड़ना, ठीक है ना। तो घटाने की यदि बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन। घटाने की यदि बात करते हैं तो चलो दूसरी भिन्न ले, इससे अच्छा यही करके देख लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास कोई सी भी भिन्न हो, जैसे हमने कुछ लिखा कि 3 बटे 2 है हमारे पास, ऋण 5 बटे 7 है, देखो क्या है 5 बटे 7 है, तो इसको कैसे घटाएंगे, है ना। तो देखते हैं, तो वही वाला कि भाई देखो जो भी हर रहेंगे उसको पहले समान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा समान बनाना पड़ेगा, है ना, और फिर घटा सकते हैं अपन। तो समान बनाने के लिए हमारी कौन सी विधि है एलसीएम लेते हैं अपन। क्या लेते हैं एलसीएम, जो कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 2 और 7 का हम लेंगे एलसीएम, तो 2 एकम 2, फिर 7 बचा, 7 वैसा की वैसा, तो 7 का 7 एकम 7, देखो 1 कामा 1 आ गया। जब हमने एलसीएम लिया किसका लिया 2 और 7 का लिया, तो 2 7 कितने हो गए 14 हो गए। तो 14 का हम ऊपर जो भी एक डंडी खींच के 14 को हम लिख देते हैं। देखो क्या लिखा हमने 14 लिख दिया, है समझ में कि नहीं आया ये, है ना, ठीक है। तो देखते हैं अपन अब जो भी है हमारा एलसीएम उसका हम सभी के अंशों में गुणा करेंगे, जितने भी हमारे पद है ना। और जो कट रहा होता है उससे क्या करते हैं हम काट देते हैं, और जो बच जाता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर जैसे हमने 14 का गुणा यहाँ भी किया, 14 का गुणा यहाँ भी किया, देखो दोनों जगह क्या। अब काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, कितना बचा 7। तो 7 का गुणा किस में करेंगे 3 में, जो भी हमारा अंश होगा, ठीक है ना। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 21, फिर ये वाला ऋण, ऐसा समझ में। अब देखो यहाँ भी काट देते हैं हम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आया 2 बार कटा, कितनी बार कटा 2 बार कटा। तो 2 का गुणा हम जब 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 आया, कितना आया 10 आया, ठीक है। अब घटा देंगे हम, जब हम 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, और बट्टे में हमारा क्या 14। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। भिन्नों को ऐसे ही जोड़ा भी जाता है और घटाया भी जाता है। घटाने और जोड़ने में कोई अलग नियम नहीं लगाएंगे, है ना। हरों को समान बनाना रहेगा जोड़ने घटाने के लिए, और समान बनाने के लिए हम क्या लेंगे एलसीएम। फिर कैसा करेंगे ये हमने देखा। तो ठीक है, जोड़ना घटाना तुमको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने केवल 2 संख्याएं ली, यदि कितनी भी ज़्यादा संख्याएं होना उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा एक और दूसरे टाइप का सवाल करके देख लेते हैं अपन, है ना। यदि हो सकता है यहाँ पर तो कुछ कॉमन गुणनखंड नहीं आया, पर जैसे कुछ कॉमन गुणनखंड आ जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि 1/6,
धन 1/, कुछ लिख देते हैं 2, है ना, धन 1/3, है ना। अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर यहाँ 6 आ रहा है ना, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इन सभी का क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। जैसे कि हम 6, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 वैसा की वैसा। अब 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 वैसा की वैसा, 3 एकम 3। देखो तो जब हमने 6, 2 और 3 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा कितना आया, देखो जो भी हमारे गुणनखंड आए उनका हम गुणा कर देते हैं आपस में, तो 2 गुणित 3 मतलब कि कितना आया, 6 एलसीएम आया, है ना। आया समझ में, तो ऐसे लेते हैं एलसीएम। अब जो 6 आया है उनका हम एक पहले डंडी खींच के लिख देते हैं, है ना, जो भी एलसीएम आता है, और सभी के अंशों में क्या करते हैं, उसका गुणा करते हैं। देखो सबके अंश में हम गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे हम कि जो कट रहा है उसे काट देंगे। देखो यहाँ पर हर में कितना है, 6 है, 6 कम 6 तो 6 कम 6, 6 से 6 एक बार कट गया, तो एक का जब एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर धन वैसा की वैसा। देखो अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब कि कितनी बार कटा, 3 बार, 3 बार भाग गया, तो 3 का गुणा जब हम एक में करेंगे तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर भी देखते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, 2, तो 2 का गुणा किस में करेंगे हम, 1 में, ये वाला धन वैसा की वैसा लिखेंगे, 2 एकम 2। तो देखते हैं हम अब जोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि हर कैसे होंगे, सभी के समान हो गए, तो जोड़ सकते हैं। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, कितना आया, 6, 6/6, मतलब 6 का 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब कि ये जो इतनी बड़ी भिन्न थी उसका आंसर जब हमने देखा तो कितना आया, ठीक है ना, 1 आया। तो ऐसे ही जोड़ते या घटाते हैं। अब गुणा देख लेते हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत मज़ेदार होने वाला है वीडियो, पूरा देखना, जरा ध्यान से देखना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, जैसे हमारे पास लिखा है 5/6 गुणित 11/7, है ना। जोड़ने घटाने में हमने क्या देखा कि जब हर समान होंगे तभी उसके अंश जुड़ेंगे, यदि नहीं होते हैं तो उनको पहले बराबर बनाते हैं, एलसीएम लेके फिर जोड़ते हैं, ठीक है ना। पर गुणा में ऐसा कुछ नहीं। गुणा को कैसे करते हैं, गुणा जो अंश रहता है ना, ये वाला देखो, ये 5 अंश है, यह वाली भिन्न में देखें तो ये 11 अंश है, तो अंशों का आपस में गुणा हो जाता है, अंश का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और हर का भी आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यही होता है गुणा। यहाँ पर हम ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली में कर देंगे और बटे वाली संख्या का गुणा बटे वाली में, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो जब 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 पंजे 55, आया समझ में, है ना। और जब 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42, तो यही क्या है, हमारा आंसर है ना। कितना सरल है, गुणा तो बहुत ही सरल है। देखो यदि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए या फिर भिन्न आ जाए हमारे पास, जैसे देखते हैं अपन कि 1/2 गुणित 3/2, है ना, गुणित कुछ और ले ले, जैसे अपन 1/5 ले लिया। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ भी देखो कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने को ध्यान रखना है कि अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। जब गुणा करते हैं, भिन्नों का जब गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे। चलो देखते हैं, जैसे कि 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20, है समझ में। तो यही होता है, भिन्नों का गुणा ऐसा होता है, ठीक है। आया होगा समझ में, गुणा बहुत सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं लेना इसमें, है ना। जोड़ना घटाना अच्छे से समझ में आया होगा, गुणा अच्छे से समझ में आएगा। अब भाग देख लेते हैं कि भाग कैसे होता है, ठीक है ना। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब भाग में थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, वही आसान तरीका लगता है मेरे को और सबको वही आसान तरीका लगेगा। जैसे 8/9 में भाग देना है 1/3 का, किसका देना है, 1/3 का। यदि जिसने गुणा समझा, जिसको गुणा आ रहा है भिन्नों का, वह भाग आसानी से कर लेगा। क्या करना है कि जो भी हमारी जो भिन्न रहेगी, है ना, जो भी देखो
8/9 के भागित में है हमारा 1/3। जब भी ऐसा भाग देना हो तो क्या करना कि यदि भिन्न को हम पलट दे, मतलब कि जो हर है उसे कहाँ ले जाए हम अंश में, और जो अंश रहता है, जो अंश है उसे कहाँ ले आए हम हर में ले आए। देखो है ना, अंश को हर में ले आएंगे, हर को अंश में ले जाएंगे, इसको बदल देंगे। जब भी भाग देना है तो इसको उल्टा कर देना, तो ये आपस में कैसे हो जाते हैं गुणा में। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 8/9 और गुणित में 3/1 हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 3 24 और बटे में 9। यदि कुछ कॉमन गुणनखंड रहता है तो उसे हम काट के भी भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसे कि 3 से कट जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब कितना है, ये है 8/3। आए समझ में ना, ये होता है भाग। जैसे कि हम कुछ ले लें, जैसे 5/6 ले लें, और भागित में कुछ ले लें हम, जैसे 2/3 ले लें, ठीक है ना। एक भिन्न ली हमने, दो भिन्न ली है, 5/6 और 2/3। क्या हो रहा है, इनका आपस में भाग हो रहा है। तो कैसा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम पलटो, मतलब कि हर को अंश में ले जाओ और अंश को हर में लाओ, तो यह केवल हम जो पीछे वाली जो भिन्न रहती है ना, जो ये वाली भिन्न रहती है, केवल उसी में बदलाव कर सकते हैं। यदि इसमें करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी तुम उल्टा करो तो जो हमारी भाग, जिससे हमें भाग देना है, जो हम बोलते हैं भाजक, जिसे क्या बोलते हैं भाजक, तो भाजक जो भी रहता है उसका पलटना करेंगे, ठीक है ना। आए समझ में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे यदि 5/6 भागित 2/3 को यदि हम लिखे तो क्या लिख सकते हो आप, 5/6 गुणित 3/2, यहाँ से हमने देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे हल करें हम, तो क्या दिख रहा है हमें कि ये जो 3 है वह 6 को भागित कर देगा। देखते हैं अपन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आए समझ में ना। अब ये जो देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 5 का गुणा 1 में किया तो कितना हो गया 5 का 5। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हमारी जो नया भिन्न बना, या फिर जिसे हम बोलेंगे अंश, वो कितना है हमारा 5/4, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम किसी भी भिन्न को विभाजित करते हैं, किसी भिन्न को किसी भिन्न से विभाजित करते हैं। हर बार ध्यान रखना, जो भाजक है उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा घुमा देंगे। जो बटे में है उसको ऊपर ले आएंगे, जो ऊपर है उसको बटे में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा हो जाएगा। आया समझ में ना, ठीक है। तो लगभग हमने भिन्नों को जोड़ना, घटाना, है ना, फिर गुणा भाग ये सीख लिया है, ठीक है। जब भी हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो हर देखते हैं, हर यदि बराबर है तो उसके अंश को जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है ना। यदि हर बराबर नहीं है तो पहले हर बराबर बनाते हैं, फिर जोड़ते या घटाते हैं। हर बराबर बनाने के लिए हमने एलसीएम लिया, ठीक है। और जब गुणा करते हैं तो क्या देखा हमने कि अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे, ठीक है ना। और जब भाग देते हैं तो क्या देखा हमने कि जो हमारा भाजक रहता है, यदि हम उल्टा कर दें, मतलब कि उल्टा पलटा के लिख दें, तो क्या हो जाता है, वो उस भिन्न के साथ गुणा में हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर गुणा कर देंगे हम, उसी को हम क्या बोलेंगे, भाग देना। आया समझ में। तो लगभग हमने भिन्नों के बारे में सब कुछ जाना, है ना। तो पढ़ के अच्छा लगा होगा तुमको, वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। यदि और भिन्नों को जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग में किसी भी चीज़ में यदि दिक्कत आए तो बेझिझक मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा तुमको और क्लियर करूँ तुम्हारा कंफ्यूजन जो भी हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो भी तुम लिख सकते हो, है ना। देखो 99 77 10 97 07, ठीक है ना। इस पे भी तुम मेरे को हाई लिख के पहुंचाओ, या फिर जो भी तुम्हारी परेशानी है वो बताओ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी हर समस्या का सॉल्यूशन करने का। तो थैंक यू।